हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग देखेंगे एचसीएफ के सवाल। किसके देखेंगे बच्चों? देखेंगे बच्चों हम लोग एचसीएफ के। किसके सवाल देखेंगे बच्चों? आज हम लोग देखेंगे एचसीएफ के। तो एचसीएफ और किसके बारे में देखेंगे? एलसीएम, इसके बारे में देखेंगे बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं सवालों को क्या क्या चीज़ों पर कन्वर्ट किया जाता है और क्या क्या चीज़ें आपको आना अनिवार्य है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन है आपका, कहा गया एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन और कह रहा है बच्चों आपका एक्स क्यूब माइनस वन का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा, ये बच्चों पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ये बच्चों इसका एलसीएम पूछा गया है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए बच्चों एक एक चीज़ों को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। एक एक चीज़ों को कैसे कन्वर्ट करते हैं आइए देखते हैं चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से। देखेंगे, मैंने कहा कि आपको ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको मैं और तोड़ दूँ एक्स, इसको तोड़ दूँ, ये टूट जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर टूट जाएगा। इसको और अब आगे बढ़ाएं तो एक्स ये हो जाएगा एक ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। आइए दूसरे को तोड़ते हैं। तो आपने तो पढ़ा एक्स क्यूब माइनस वन, इसको मैं लिख दूं, क्या लिख दूं बच्चों? इसको मैं लिख दूं एक्स का क्यूब माइनस एक का क्यूब। ठीक है, तो इसको और आगे कन्वर्ट करूं तो इसको लिख सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ए क्यूब, आपने पढ़ा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पढ़ा होगा, एक ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, और पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये अगर माइनस है तो यहाँ प्लस होता है ए बी, ये पढ़ा होगा। इसी कन्वर्ट करेंगे तो जाएगा एक्स माइनस वन, एक का स्क्वायर तो यानी एक्स स्क्वायर, फिर एक का स्क्वायर प्लस तो कितना हो जाएगा एक का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी यानी कि हो जाएगा एक्स। ये बच्चों सारी चीज़ें निकल के आ गई। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें निकल के आ गई हैं। तो और कुछ सवाल में दिया गया था क्या? और कुछ तो सवाल में नहीं दिया गया। आइए देखते हैं बच्चों, हमसे कहा है इसका एलसीएम निकालने के लिए। क्या कहा है? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या है, सब में हो चाहे ना हो हम लोग इसमें एलसीएम सभी लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों? यदि बात करें तो पहले पद को उठाएं तो हमारे पास पहला पद ये है एक, और हमने जो सॉल्व किया है वो ये है। अगर देखें एक्स इस पर है इस पर नहीं है तब भी हम लोग बच्चों एक्स ले लेंगे। एक्स माइनस वहाँ है एक्स माइनस वहाँ है तो एक बार लेते हैं, यानी कि एक बार ही लेते हैं। आगे यहाँ एक्स प्लस वन यहाँ है, यहाँ नहीं है तब भी एक्स प्लस वन ले लेंगे। इसके बाद देखा ये यहाँ है यहाँ नहीं है तब भी इसको हम लोग ले लेंगे, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन हो जाएगा। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? यही बच्चों हमारा हो जाएगा एलसीएम। क्या हो जाएगा बच्चों? यही हमारा क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाए। क्या चीज़ें समझ में आई हैं बच्चों? ठीक है, बताइए आ रही हैं सारी चीज़ें बच्चों? चलिए आइए देखते हैं बच्चों दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपको? ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, आगे सवाल क्या है? आगे सवाल की बात करते हैं। आगे सवाल में बच्चों आपको दिया गया है, कह रहा है आगे सवाल में से कहा गया है कि दो दो संख्याएं, कहा गया है बच्चों, कहा है आपसे कि दो संख्याओं x तथा y के HCF, क्या HCF तथा एलसीएम तथा लासा यानी कह दिया जाए क्रमशः क्या है?
3 तथा 105 हैं, तब यदि x प्लस वाई बराबर 36 तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो 1/x प्लस 1/y बराबर 4/35। ये बच्चों इसको सिद्ध करना है। क्या करना है बच्चों? इसको क्या करना है? इसको सिद्ध करना है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास क्या क्या चीजें दी गई, तो दिया क्या गया है? तो दिया है, क्या दिया है? एक तो आपको दिया गया है x प्लस वाई बराबर 36 के, है ना? ठीक है। अगर आपने एक पढ़ा होगा, एक फार्मूला पढ़ा होगा, लासा गुणे मासा बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। ये बच्चों क्या पढ़ा होगा आपने? ये फार्मूला पढ़ा होगा। आइए देखते हैं। अब हमारे पास पहले HCF है, तो HCF और LCM कितना? LCM 105, इसको हमने 105 रख दिया। इसके बाद मासा कितना है? 3। कह रहा था पहली संख्या यानी x, दूसरी संख्या y तो y। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों? हमारे पास कहने का तात्पर्य हुआ जो x y की वैल्यू है वो 105 गुणे कितनी आ गई है? 3। आइए बच्चों इस सवाल को हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या चीज़ों को, अगर चीज़ों को समझेंगे और चीज़ें, तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। अगर मैं कह दूं आपसे कि 1/x प्लस 1/y है, ठीक है, हमें सिद्ध करना है कितना? 4/35 के सिद्ध करते हैं। इधर इसको ले गए y आ गया, इसको इधर ले गए x आ गया, नीचे मेरा आ गया xy बराबर 4/35 चल रहा था। इसको सिद्ध करें। x प्लस वाई की वैल्यू हमें दी गई थी, x प्लस वाई की वैल्यू आपको 36 दी गई। x और y इंटू हमने निकाल लिया है बच्चों 105। क्या निकाल लिया है बच्चों? इसको निकाल लिया है मैंने 105 गुणे 3, ये निकाली थी मैंने वैल्यू, और बराबर चल रहा था 4/35 को। सॉल्व कर दे, 3 से काट दे, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6। ठीक है। अब 3 से काट देंगे तो 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, तो 4/35 बराबर 4/35 के। ये बच्चों सिद्ध हो गए। और यही चीजें बच्चों हमें क्या करनी थी? सिद्ध करनी थी। क्या चीजें समझ में आ रही हैं बच्चों? आइए देखते हैं बच्चों हम लोग आगे सवाल की ओर क्या कहना चाह रहे हैं। आगे की जो सवाल है हमारे क्या क्या दिए हुए हैं। ठीक बच्चों, आगे। ठीक है बच्चों, आगे की सवाल की ओर क्या कहना चाह रहा है आपसे। आगे सवाल में क्या कहा है? आगे सवाल में बच्चों आपसे कहा है कि बताना है एलसीएम में। क्या बताना है बच्चों? एलसीएम में। तो कहा है उन्होंने कि x की पावर 4 माइनस 1 और कहा है x स्क्वायर प्लस 1 का एलसीएम क्या होगा। क्या पूछा है बच्चों? इसका एलसीएम पूछा है आपसे कि इसका एलसीएम क्या होगा। ये चीजें आपसे पूछी गई थी। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो आइए देखते हैं और चीजों क्या है।
अगर मैं बात करूं तो इसको बच्चों मैं तोड़ लूं x की पावर 2 की पावर 2 माइनस इसकी 2 पावर, तो ये बन जाएगा एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का सूत्र ये बन गया कि ये आपके ऑलरेडी पहले दिया गया था। हमें निकालना है HCF। क्या निकालना होता है? हमें निकालना है बच्चों HCF। जब भी HCF निकालना है सेम चीज़ मिल जाए, तो ये दोनों मिल जाए तो ये हो गया। तो बच्चों जो आपको HCF आएगा, क्या जाएगा HCF, इस नहीं सॉरी LCM निकालना है। क्या निकालना था? LCM निकालना था। तो LCM निकालने के लिए क्या है, LCM में ये उठा लिया, ये उठा लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो रहेगा रहे, इसको ये लिया, यहाँ नहीं है तब भी लिख लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये मेरा LCM हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे की सवाल की ओर, क्या कहना चाह रहा है आपसे आगे सवाल। और आगे सवाल क्या कह रहा है, देखिए आइए देखते हैं कि आगे सवाल तो क्या कह रहा है। आगे सवाल में क्या कहा है बच्चों, अब को LCM निकालने के लिए उन्होंने कहा दो बहुपदों का गुणनफल दिया गया है, दो बहुपदों का गुणनफल दिया गया है, उनका मासा दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है उनका लासा क्या होगा। कह रहा है यदि दो बहुपदों, यदि दो बहुपदों, यदि दो बहुपदों का गुणनफल, दो बहुपदों का गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस 9 के और एक्स क्यूब माइनस 8 के हो तो उनका HCF एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 हो तो LCM क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। ये क्या बच्चों चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो आइए देखते हैं इसका सलूशन क्या हो सकता है। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले में, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF, यही पढ़ा सभी लोगों ने। आइए इस पर हम लोग मान रख देते हैं। क्या करते हैं, इस पर बच्चों हम लोग मान रखते हैं। मान क्या है, दो संख्याओं गुणनफल यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स क्यूब माइनस 8 के। ठीक है, करा इसमें से HCF है दो आपको एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 6 और LCM आपको निकालना है। ये चीज़ें इधर उधर लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। अब क्या करते हैं बच्चों, इस चीज़ों को हम लोग तोड़ दें। क्या कर दें, तोड़ दें। अगर तोड़ने से ऐसा कुछ मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। आइए देखते हैं। तो इसमें से क्या करना है, आपको सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर लेना है। तो यदि इसको x का स्क्वायर है माइनस 3 का स्क्वायर है बना लेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसको बड़ा ब्रैकेट दे दो थोड़ा आगे, इसको तोड़ लो। आप वो सूत्र में तोड़ना चाहो तो तोड़ लो, पर 5 माइनस 2 6 का तोड़ेंगे 3 माइनस 2 में टूट जाएगा, शायद टूट जाए। आइए इसको एक्स क्यूब ऐसे लिखा रहने देते हैं माइनस 8, इसको और बनाते हैं। इसको एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स बाहर कर दें, इसको 3 माइनस 2 कर दें माइनस 6 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा LCM हो जाए। आगे ये टूट जाएगा, एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 के। आगे इससे क्या करेंगे, एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 6, ये हो जाएगा LCM। कर रहे हैं, और यहाँ से LCM को
यहाँ से देखें तो x प्लस का 3 हो जाएगा, ये x माइनस का 3 हो जाएगा। इसको रखेंगे x क्यूब माइनस 8 के बराबर। इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग x को, यहाँ से x स्क्वायर है तो x कामन ले लें तो x प्लस कितना हो जाएगा 3 माइनस का 2 कामन ले लें, 2 3 6 हो जाएगा। और हमारे पास ये हो जाएगा एलसीएम ना बच्चों। आगे देखते हैं इस चीज़ों को और आगे। तो इसको और हम लोग कन्वर्ट कर लें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। तो अब हमारे पास x प्लस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। और x क्यूब माइनस 8 ये चल रहा था। इसको और देखेंगे तो इसको और देखेंगे तो एक ब्रैकेट के अंदर बना लेगा x प्लस 3, एक ब्रैकेट के अंदर बना लेगा x माइनस 2, कितना x माइनस 2। ठीक है, ये कुछ कटेगा क्या, कटेगा। ये बच्चों x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब और कट जाएगा तो x माइनस 3 है, फिर x क्यूब है, इसको 2 का क्यूब बना लें बटे हमारे पास x माइनस 2 हो जाए, बराबर चलेगा एलसीएम के। क्या चलेगा, बराबर चल जाएगा एलसीएम का। तो बराबर एलसीएम चलेगा तो क्या होगा आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम चलेगा तो ये x माइनस 3 के ये हो जाएगा, होता है x माइनस 2 हो जाएगा, फिर a स्क्वायर तो मतलब x का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर माइनस का, नहीं सॉरी हाँ b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर तो मतलब 4 हो जाएगा, फिर माइनस है तो प्लस 2, नहीं ए बी होता है तो यानी 2x हो जाएगा, बराबर चलेगा एलसीएम। और नीचे क्या था बच्चों, नीचे था x माइनस 2 के, ये कट जाएगा तो x माइनस 3 के आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 4 के, बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम। ये चीज़ें बच्चों हमको निकालनी थी, क्या करनी थी, ये चीज़ बच्चों निकालनी थी। आए अब बच्चों इसके नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आगे सवाल में क्या चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आगे की क्या चीज़ें, क्या आपको दिखाना है, देखिएगा मेरी बात गौर से। आगे का सवाल क्या कह रहा है बच्चों, आगे का सवाल कह रहा है आपसे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 और कह रहा है तथा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, कह रहा है का एलसीएम ज्ञात कीजिए, का एलसीएम ज्ञात करो। क्या निकालना है बच्चों, इससे एलसीएम निकालना। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम, देखो इसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है बच्चों, आप इनके गुणनखंड कर ले, क्या कर लें, गुणनखंड कर लें, क्या कर लें, गुणनखंड कर लें। ठीक बच्चों, क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे बेहतरीन तरीका बताते हैं तुम्हें। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 के इसके गुणनखंड कर ले। तो देखो गुणनखंड करने यहाँ एक छिपा होता है, इसका है और इसका, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इसके गुणनखंड करने, यहाँ एक छिपा होता है, यहाँ 12 से गुणा कराएंगे 12 आएगा, हमें 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 1 बार में।
यानी कि हमें जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए 7 और घटाने पर गुणा करने पर 12 चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाहर कर दें, लिख लेंगे 4 + 3, 4 3 7 होता है, 4 3 12 होता है। यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 4x माइनस का 3x प्लस का 12 हो जाएगा। आगे इसको करेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 के माइनस 3 कॉमन ले लें, 3 चौको 12 के x माइनस 4 के x माइनस 3 के। ये बच्चों बन के तैयार हुआ। आते हैं आगे के सवाल। आगे की देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 दिया गया। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाहर कर दें, इसको क्या लिख सकते हैं 2 चाहिए तो 3 माइनस 1 कर दें और माइनस का 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1x माइनस के 3 के। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बच जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 1 हो जाएगा। हमें कह रहा था इसका निकालना एलसीएम। एलसीएम में देखो ये मिल गया और आपके पास देखिए एक ये मिला है, एक ये मिला है, यानी कि एक तो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में x माइनस 3 मिल गया। दूसरा क्या है x माइनस 4 है, वहाँ नहीं है तब भी लिख लेंगे, यानी x माइनस 4 के एक वो भी नहीं है तो x प्लस 1 है तो इसको 1 लिख लेंगे। ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, ये एलसीएम आ गए। बहुत ऐसे सवाल हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन तरीके से बच्चों सवाल हैं। इन सवालों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से लगाएंगे। आइए देखते हैं आगे सवालों को क्या करना है बच्चों। दूसरा सवाल है 12x की पावर 5, तो 12x की पावर 5 और क्या है बच्चों, और है आपके पास दूसरा व्यंजक है 6x स्क्वायर। कितना है 6x स्क्वायर। कह रहा है बच्चों क्या होगा, बच्चों कह रहा है इसका आपको एलसीएम निकालना। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम देखो कैसे निकाल देंगे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीकों से क्या कह रहा है, इस तरीकों से निकालने का क्या चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। देखो 6 दूनी 12 होता है, क्या होता है 6 दूनी 12 होता है, यानी कि 12 तो निकल आएगा। इसकी 5 पावर, इसकी 2 पावर, सबसे बड़ी पावर लेते हैं बच्चों, क्योंकि एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेते हैं तो x की पावर 5 हो जाएगा। यही बच्चों क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। क्या चीजें समझ पे आ रही हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर क्या कह रहा है बच्चों। क्या है, आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर क्या कह रहा है, आपको चीजें के समझिएगा। देखते हैं आगे की ओर, फिर आपको आगे की सवाल हम लोग और आपको बता के चल रहे हैं जिससे आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। आपका एसपी एक एलसीएम है, कह रहा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ये है। और दूसरे की बात करें तो दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 ये है। अगर बात करें इसके आगे की तो कैसे निकालें, तो सबसे पहले बच्चों आना चाहिए आपको गुणनखंड। क्या आना चाहिए, इनमें से करना होता है गुणनखंड। क्या करना होता है, गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर। गुणनखंड सभी को आते होंगे। इसके 12 गुणनखंड ऐसे करने हैं जो गुणा करें तो 12 आए, जोड़े तो 7 आए। नेशनल है, अभी बता चुके हैं आपको। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस नहीं सॉरी
इसको x बाहर कर दें, इसको 4 + 3 + 12 कर दें। यहाँ तो x² प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 12, x कामन ले लें तो x प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस का 3 कामन ले लें तो x प्लस 3 चौको 12 सेम हो गए, तो x प्लस 4 के और x प्लस 3 के हो गए सेम। आगे इसके गुणनखंड करें तो x², यहाँ पे x गुणा करें तो 15 आए और जोड़ें तो 8 है। सबको पता है कि 5 और प्लस 3 कितना होता है 8 है, प्लस का 15 लिख दिया। x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस क्या है 15 के x कामन ले लेंगे बच्चों तो x प्लस 5 के बचेगा, प्लस का 3 कामन ले लेंगे तो 3 × 15 होता है। ये बच्चों दोनों सेम हो गए तो x प्लस का 5 बचेगा, यहाँ से x प्लस का 3 बचेगा। हमें निकालना क्या था बच्चों, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था आपसे बच्चों एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने के लिए बच्चों ये आपका सेम मिल रहा है, ये सेम, यानी कि एक बार ले लेंगे x प्लस का 3 ले लेंगे, दूसरा होगा जाएगा x प्लस का 4, दोनों में हो या ना हो, और दूसरा आ जाएगा x प्लस का 5। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों तब तक के लिए यही क्लास है, पढ़िए अच्छे से। आगे सवाल हम आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल सारी चीज़ें बता के आपको चलते हैं। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।